सुख देने वाला व्रत है और भगवान के भक्त को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। बाकी जितने व्रत हैं वो वैकल्पिक हैं। आप मंगलवार व्रत रहो न रहो कोई फर्क नहीं, रहो तो पुण्य होगा, न रहो तो कोई पाप नहीं लगेगा। नवरात्रि का व्रत आप करो तो अच्छी बात है, पुण्य होगा, और न करो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। शिवरात्रि का व्रत आप करो पुण्य होगा, न करो तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी का व्रत ऐसा है कि एकादशी का व्रत करो तो पुण्य होगा और न करो तो पाप लगेगा। इसलिए एकादशी का व्रत अनिवार्य है। और जो व्यक्ति एक साल में 24 एकादशी होती है और अगर एक महीना बढ़ जाए, मलमास हो जाए जैसे इस बार है, तो 26 एकादशी हो जाएगी। और जो साल भर की सभी एकादशियों का व्रत कर लेता है उसे साल में जितने व्रत होते हैं सारे व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। और एकादशी नहीं किया तो कितना भी आप व्रत रहो, मंगलवार रहो, रविवार रहो, नवरात्रि रहो, शिवरात्रि रहो, कुछ भी करो, सब आपका गुड़ गोबर है, बेकार है, किसी काम का नहीं। ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत में कह रहा हूं। अगर एकादशी का व्रत नहीं किया तो सारे व्रत आपके निष्फल हो जाते हैं, और केवल एकादशी का व्रत कर लिया तो बाकी व्रत आप करो न करो फिर भी आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। एकादशी की इतनी महिमा है। एकादशी का व्रत किया था दुर्वासा जी ने, अम्बरीश ने भी किया। दुर्वासा जी ने कहा, राजन कल हम लोगों ने एकादशी का व्रत किया था, आज द्वादशी है, जा रहे हैं यमुना में स्नान करके आएंगे और फिर द्वादशी व्रत का पारण करेंगे। राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, मेरे घर इतने ब्राह्मण संत आए और इन्हें भोजन कराने का, पारण कराने का मुझे अवसर मिला, तो मेरा सौभाग्य है। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज आपको पारण कराने के बाद हम भी अपने व्रत का पारण करेंगे। ऐसा कह करके विदा किया। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए और स्नान करके लौटने में हो गई देर। पूजा पाठ करते जब तक करते विलंब हुआ। हमारे महाराज जी एक संस्मरण सुनाया करते थे कि एक कोई भगत आया, 2 एकादशी, कभी कभी 2 एकादशी होती है ना, वैष्णवा नाम स्मार्ता नाम, काल भेद से, सिद्धांत भेद से। तो आया, बोले महाराज आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो आज वाली एकादशी का व्रत करें कि कल वाली एकादशी का करें? और कल सही में एकादशी है। हाँ, आज तो 10वीं है ना, हाँ कल एकादशी है, व्रत करना सब लोग। सवेरे से बैठ करके खाने में मत लग जाना। कम से कम यहां धाम में आए तो एकादशी का व्रत तो करो। एकादशी का व्रत करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है, भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। इसलिए एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। कल एकादशी, और एकादशी में तो अगर व्यक्ति अन्न खाता है तो बिना पाप किए पापी हो जाता है। क्यों? बोले एकादशी के दिन सब पाप आकर के अन्न में बैठ जाते हैं। ये एकादशी तिथि जब आई ना तो जितने पाप थे सब चिल्लाने लगे, कहां जाएं, ये एकादशी तिथि हमको भस्म कर देगी, बचने की कोई जगह नहीं है। तो सारे पाप भगवान के पास गए। बोले महाराज हम कहां जाएं? तो भगवान ने कहा, अब आज एकादशी है, तुम कहीं भी जाओगे तो बच नहीं पाओगे, एकादशी तिथि तुम्हें भस्म कर देगी। तो पापों ने कहा, कोई जगह बताओ जहां हम जाकर के बच जाएं। तो भगवान ने कहा, जाओ अन्न में जाकर के बैठ जाओ। आज के दिन अन्न कोई छूता नहीं, आज के दिन कोई अन्न खाता नहीं, तो एकादशी के दिन तुम जाकर के अन्न में बैठो तो वहां सुरक्षित रहोगे। तो सारे पाप एकादशी के दिन जाकर के अन्न में बैठ जाते हैं। और एकादशी के दिन जो अन्न खाया बिना पाप किए, सारे पाप को अपने अंदर ले लिया, सारे पाप उसके अंदर आ गए। बिना ब्रह्म हत्या किए ब्रह्म हत्या लग गई, बिना जो है जीव हत्या किए जीव हत्या लग गई, अन्न खाए सारा पाप गया आपके अंदर। इसलिए एकादशी के दिन तो किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना। फलाहार करो, दूध पियो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, खूब फल खाओ, अच्छी अच्छी चीज तो बहुत सारी चीज भगवान ने बनाई है, कोई कमी थोड़ी। एक दिन अन्न नहीं खाएंगे काम चलेगा? इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ हो जाता। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा है, श्री नामदेव जी की कथा। पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त श्री नामदेव जी, उनकी एकादशी व्रत की निष्ठा ऐसी विलक्षण। महाराज उनकी एकादशी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए और एकादशी के दिन आए।
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके कांपते हुए डगडग ऐसे करते, अब गिरे कि तब गिरे। नामदेव जी ने प्रणाम किया, बोले विप्र देवता कैसे पधारे? तो भगवान ही ब्राह्मण बन करके आए थे, पंडरीनाथ भगवान। पंडरीनाथ भगवान ने कहा, नामा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे। क्या खाएंगे आप? आज तो एकादशी है। तो भगवान ने कहा, मुझे भूख लगी, मुझे चावल खिलाओ, मुझे चावल खाने की इच्छा है। अगर चावल नहीं मिला तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मुझे भात खाने की इच्छा है। नामदेव जी ने कहा, विप्र देवता मैं आपको प्रणाम करूं, आज तो मैं आपको भात और चावल दाल नहीं खिला सकता। आप फलाहार कहो तो खिलावें, फल खिलावें, मेवा खिलावें, दूध पिलावें, लेकिन अन्न तो मैं नहीं दे सकता। मैं तो अन्न छू भी नहीं सकता, आज तो एकादशी है। भगवान ने कहा, नहीं हम तो खाएंगे। भगवान के लिए एकादशी नहीं होती, एकादशी मनुष्यों के लिए, हमारे आपके लिए। एकादशी के दिन भगवान को तो अन्न का भी भोग लगता है, लेकिन हम नहीं खाते। एकादशी के दिन भगवान को अन्न भोग लगेगा, लेकिन वो प्रसाद उस दिन कोई वैष्णव नहीं लेगा। जब एकादशी बीत जाएगी तो दूसरे दिन द्वादशी को वो प्रसाद लेगा। तो भगवान के लिए तो कोई एकादशी नहीं होती, एकादशी तो भक्तों के लिए होती। भगवान ने कहा, हम तो खाएंगे, हमको खिलाओ, हमको भूख लगी। नामदेव जी ने कहा, आज तो किसी कीमत पे हम आपको अन्न नहीं दे सकते। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए भगवान ने कहा, तब तो मैं मर जाऊंगा, अगर अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी ने कहा, अब जी करके करोगे भी क्या, बूढ़े हो ही गए हो, मर जाओ तो ठीक ही है। और आज एकादशी के दिन मरोगे तो सीधे वैकुंठ ही जाओगे, क्या चिंता है। लेकिन हम आपको अन्न नहीं देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, अगर नहीं मिला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं महाराज, अगर आप जिंदा रहोगे तो कल आपको भोजन कराएंगे, अगर आपका शरीर छूट गया तो फिर आपका अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे, कौन करेगा। ऐसे कट्टर नामदेव जी ने कहा, हम अन्न नहीं देंगे। भगवान भी बड़े हठी, ठाकुर जी ने कहा, आज कुछ नाटक हो ही जाए। भगवान ने क्या किया, बोले कुछ देर तक तो भगवान ब्राह्मण के रूप में बैठे बैठे कलपते रहे, मुझे खिलाओ, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। और कुछ देर बाद हाथ पांव फैला दिया, मरने का नाटक किया। ये ठाकुर जी से बड़ा नाटकी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इनसे बढ़िया नाटक कोई कर नहीं सकता। सारा नाटक तो इन्हीं का है, क्या क्या नाटक करें कोई ठिकाना नहीं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा जी थे, श्री घनश्याम दास जी महाराज। तो भगवान के सामने जब बैठे मंदिर में, तो भगवान से बड़ा प्रेम उनका, स्नेह था। ठाकुर जी को कुछ खरी खोटी सुनाते भी थे। तो हम लोग जाएं तो कहते थे, देखो अपने तो ब्याह करके दुल्हन को लेकर के बैठे हैं मंदिर में, हम लोगों को वैराग्य का उपदेश करते हैं, दुनिया से विरक्त रहो। इनसे पूछो ये नाटक किस लिए है। और फिर कहा करके रोते थे, बड़े प्रेमी थे महात्मा। तो ठाकुर तो अपने भक्तों के भक्त, उनको कुछ भी कह लेते हैं, सुन लेते हैं, ये इनका अपना विषय है। ठाकुर जी से बढ़िया नाटकी कोई हो नहीं सकता। ऐसा नाटक किया, हाथ पांव पसार दिए, बोले मर गए, सांस बंद। अब नामदेव जी बेचारे बैठे, एकादशी का दिन, ले ब्राह्मण मेरे द्वार पे आके मर गया, मैं कुछ कर नहीं सका। मन में ग्लानि हुई, बोले कोई बात नहीं, आज एकादशी थी, अवस्था भी हो ही गई थी ब्राह्मण की, आज शरीर छूटा, वो भी व्रत किए हुए, कुछ बिना खाए, इसको तो वैकुंठ ही मिला होगा। हाँ, लेकिन तब तक नारद भगवान ने सबको प्रेरणा दे दी। जितने वहां के ब्राह्मण थे सब चले आए, विद्वान, बड़े बड़े वैदिक लोग। सब वैदिक ब्राह्मणों ने आकर के कहा, नामा तेरे दरवाजे पर ये ब्राह्मण भोजन मांग मांग करके मर गया, तू इसे भोजन नहीं दे सका, धिक्कार है तुझे। अगर इसे भोजन मिल जाता तो इसके प्राण बच जाते, और अगर प्राण बच जाते तो कितनी एकादशी का व्रत आगे करता, लेकिन एक एकादशी के चक्कर में तूने इस ब्राह्मण को मार डाला। अब कहने वालों के पास तो तर्क बड़े विलक्षण होते। किसी भी बात को गलत और सही सिद्ध करने के लिए तर्क की केवल जरूरत है। अगर तर्क सटीक है तो किसी भी बात को आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर दो, लोग मान लेगा हाँ यही ठीक है। लोगों ने कहा अगर ये जिंदा रहता तो आगे कितनी एकादशी करता, कितने धर्म कर्म करता, और एक एकादशी के चक्कर में इस ब्राह्मण को मार डाला, भोजन नहीं दिया, तुमको तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब तो नामदेव जी बड़े दुखी। सब ब्राह्मणों ने कहा तुमको ब्रह्म हत्या लग। अब ब्राह्मण लोग जो निर्णय कर दें, वेद शास्त्र के आधार पर सबको मानना ही पड़ता। ब्राह्मणों ने कहा तुमको ब्रह्म हत्या लगी, इसका प्रायश्चित करना होगा।
नामदेव जी ने कहा क्या प्रायश्चित होगा? बोले प्रायश्चित यही है कि इस ब्राह्मण को गोद में लेकर के तुम चिता में बैठो, इसका भी अंतिम संस्कार हो और इसी के साथ तुम भी जलो, यही प्रायश्चित। नामदेव जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यही करेंगे, हमें स्वीकार है। एकादशी बीती। अब महाराज एकादशी के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, चिता लगी, समाज के लोग आए, पूरे पंढरपुर के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब एकत्रित हो गए। नामदेव जी ने उस ब्राह्मण को गोद में उठाया, वो तो भगवान ही थे, पंढरीनाथ भगवान, लिया, चिता पर चढ़ने चले। भगवान सांस बंद किए पड़े हुए हैं, मरने का नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल करके भगवान ने देखा, अरे ये नामा तो स्वयं मरेगा, हमको भी जलाएगा आज, ये नाटक लगता है, अब तो गड़बड़ होने वाला है। ठाकुर जी ने सोचा आप क्या करें, लेकिन नामदेव जी तो दृढ़ थे, ले करके भगवान को गोद में चिता पर बैठ गए। कोई भय नहीं, कोई संकोच। लोगों ने चिता में आग लगाई और चिता में जब आग लगी तो नामदेव जी भगवान का संकीर्तन करने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो हमें तो कुछ नहीं होगा, अग्नि भगवान को क्या जलाएगी। भगवान ने सोचा हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मेरा भक्त नामदेव जल जाएगा। वो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जो आए थे, अपने से उनका हाथ पैर नहीं हिल रहा था, मर चुके थे, लेकिन अचानक उनके अंदर इतनी शक्ति आई कि वो उठ करके खड़े हुए और नामदेव जी को अपने कहाँ गया। नामदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले कोई और नहीं था, वो मंदिर में बैठे हैं जाके। यही है ऐसी एकादशी की निष्ठा कि प्राण देने को तैयार, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाए। तो बात मैं कह रहा था, आचार्य जी का एक दृष्टांत दे रहा था। एक कोई सज्जन आए, बोले महाराज आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो आज वाली एकादशी व्रत करें कि कल वाली करें? तो महाराज जी ने कहा अगर मुझसे पूछते हो तो आज वाली कर लो। तो उन्होंने कहा कल तो वैष्णवा नाम है, वैष्णव की एकादशी तो कल है, हम वैष्णव हैं, तो कल वाली क्यों न रहे? तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा अगर कल तुम रहना तो कल वाली भी रह लेना, आज वाली तो आज रह लो।